दैट इज रिगार्डिंग द क्रेडिट प्रोसेस। जो नया ट्रेंड यहाँ पर प्रोग्रेसिव बैंक्स में यानी कि जो लगातार बढ़ रहे हैं बैंक, उनमें देखने को मिल रहा है, डेट इज अ सेंट्रलाइज्ड अप्रोच। तो सेंट्रलाइज्ड प्रोसेसिंग सेल्स उनमें बनाए गए हैं ताकि जो एप्लीकेशंस हैं उन्हें एक स्पीडी प्रोसेस के थ्रू बैक ऑफिस में एक प्रोसेसिंग की जा सके, जिसे हम सेंट्रल लोन प्रोसेसिंग सेल भी कहते हैं, CLPC, सेंट्रल लोन प्रोसेसिंग सेल। जो फ्रंट ऑफिस हैं वो क्या है, ब्रांचेस हैं। जो बैक ऑफिस है वो क्या है, सेंट्रल लोन प्रोसेसिंग सेल है। तो ब्रांचेस जो हैं वो प्रमोशन करती हैं बिजनेस की, ड्यू डिलिजेंस करती हैं, KYC कंप्लायंस की, एप्लीकेशंस को कलेक्ट किया जाता है एंड फर्दर CLPC को फॉरवर्ड किया जाता है प्रोसेसिंग के लिए, अप्रेजल के लिए। तो CLPC में स्पेशलाइज्ड ऑफिसर्स रहते हैं जिनके पास लेटेस्ट IT प्लेटफॉर्म एंड सॉफ्टवेयर हैं, जिसके बेस पर वो जो बहुत बड़ा एक इंफॉर्मेशन बेस है ना, उससे जो डाटा कलेक्शन करते हैं एंड प्रोजेक्ट को अप्रेज करते हैं विद इन अ वेरी शॉर्ट टाइम। तो ये सारी चीजें क्यों की गई हैं, सारा तामझाम क्यों किया गया, ताकि जो प्रोसेस है उसे स्पीड अप किया जा सके। तो स्टेबल जो डेटाबेस है वो इंश्योर करता है कि जो प्रोसेस रहेगा वो स्टैंडर्डाइज रहेगा, यूनिफॉर्म रहेगा, इंटर फर्म कंपैरिजन एंड इंटरनल रेटिंग के बेसिस पर रहेगा। तो ये एक बहुत ही इफेक्टिव वे है जिसके साथ आप अप्रेजल प्रोसेस को स्पीड अप कर सकते हैं। तो दिस इज एन इफेक्टिव वे, किसके थ्रू, CLPC के थ्रू, डेट इज सेंट्रल लोन प्रोसेसिंग सेल के थ्रू। अब बात आती है रिगार्डिंग द MSME क्रेडिट प्रोसेस। तो इसके 5 प्रिंसिपल स्टेजेस हैं, अप्रेजल, असेसमेंट, सैंक्शन, डॉक्यूमेंटेशन एंड डिसबर्समेंट। तो सबसे पहली सीढ़ी क्या है, सबसे पहली सीढ़ी है अप्रेजल। ठीक है, तो अप्रेजल में हम बात करने वाले हैं रिगार्डिंग द क्रेडिट अप्रेजल। क्रेडिट अप्रेजल का मतलब है कि आपने जो भी आपके पास डाटा आया है, यानी कि एंटरप्रेन्योर की तरफ से जो भी यहां पर बैंक को, फाइनेंसिंग इंस्टीट्यूशन को जो भी इंफॉर्मेशन, जो भी डाटा सबमिट किया गया है, उसे आपने वेरीफाई करना है, उसकी वैलिडेशन करनी है, उसकी वैलिडेशन करनी है। यानी कि अगर एंटरप्रेन्योर कुछ भी लिख कर दे रहे तो उसके ऊपर विश्वास तो ना करेंगे, तो हमने क्या करना है, वेरिफिकेशन करनी है एंड वैलिडेशन करनी है उस डाटा की, उस इंफॉर्मेशन की। तो ये जो अप्रेजल प्रोसेस रहता है, ये सैंक्शनिंग अथॉरिटी को रीजन बताता है कि क्या जस्टिफिकेशन हो सकती हैं, क्या रीजन हो सकते हैं जिसके बेस पर जो क्रेडिट प्रपोजल है उसे एक्सेप्ट किया जाना है, सैंक्शन किया जाना है या फिर रिजेक्ट किया जाना है। तो हेल्प्स इन डिसीजन मेकिंग प्रोसेस, इट हेल्प्स इन डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। एंड जो क्रेडिट अप्रेजल है इसके 7 एरियाज हैं, जिसमें कौन कौन सी चीजें शामिल है, मैनेजमेंट अप्रेजल है, टेक्निकल अप्रेजल है, फाइनेंशियल अप्रेजल है, इकोनॉमिक अप्रेजल है, मार्केट अप्रेजल है एंड इन्वायरमेंटल अप्रेजल है। ठीक है, तो अप्रेजल के अंदर ये एंड 7th वन जो है वो एक सब कैटेगरी है, लेकिन उसे अलग से स्पेसिफाई करना जरूरी है, डेट इज अ फाइनेंशियल अप्रेजल ऑफ माइक्रो एंड स्मॉल यूनिट्स विद लो इन्वेस्टमेंट। तो सबसे पहले हम बात करेंगे रिगार्डिंग द मैनेजरियल अप्रेजल। तो मैनेजरियल अप्रेजल है रिगार्डिंग कि आपने जो भी पर्सन है या फिर जो भी पर्संस हैं बिहाइंड द एंटरप्राइज, एंटरप्राइज इटसेल्फ तो कोई इंडिविजुअल नहीं है, उसके साथ लोग जुड़े हुए हैं, तो जो भी लोग जुड़े हुए हैं उनका अप्रेजल क्या है, मैनेजमेंट अप्रेजल है। यानी कि जो लोग उसको मैनेज कर रहे हैं एंटरप्राइज को, उनका अप्रेजल करना है। एंड ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है फॉर द सक्सेस ऑफ द बिजनेस एंटरप्राइज। सो कोई भी क्रेडिट प्रपोजल हो, चाहे वो छोटी है चाहे वो बड़ी है, वो एक इंडिविजुअल के द्वारा या फिर ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल के द्वारा या किसी ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा उसे स्पॉन्सर किया जाता है। एंड एक प्रोजेक्ट हो जिसमें आपके पास सभी चीजें अवेलेबल है, यानी कि वो टेक्निकली फिजिबल भी है, इकोनॉमिकली वायबल भी है, फाइनेंशियली भी साउंड है, लेकिन फिर भी उसमें दिक्कतें आ सकती हैं अगर कोई कंपिटेंट पर्सन जो है उस प्रोजेक्ट के पीछे नहीं है। यानी कि जो इस प्रोजेक्ट को, इस एंटरप्राइज को एक स्ट्रेंथ प्रोवाइड कराएगा चलाने के लिए, अगर वो पर्सन सही नहीं है, कंपिटेंट पर्सन नहीं है, तो उसके केस में भी प्रोजेक्ट जो है फेल हो जाएगा। तो इसलिए ये चीज बहुत मैटर करती है कि प्रोजेक्ट के पीछे कौन पर्सन है। नेक्स्ट एक सिंपल सा कंसेप्ट है कि जो क्रेडिट ट्रांजैक्शंस रहती है ना, ये किसके बेस पर होती हैं, कॉन्फिडेंस की बेस पर होती हैं। एंड जो कॉन्फिडेंस है डेट इज डिराइव्ड फ्रॉम द 5 C's ऑफ द बोरर। जो बोरर का 5 C's है ना, 5 C's का कंसेप्ट क्या कहता है, रिगार्डिंग द कैरेक्टर, कैपेसिटी, कैपिटल, कोलेटरल एंड कंडीशंस। ठीक है, 5 C's के अलावा रिलायबिलिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड जो रिसोर्सेज हैं इनको भी देखा जाता है, ताकि जो कॉन्फिडेंस है इसको फर्दर गेन किया जा सके। ठीक है, तो जो कॉन्फिडेंस है डेट इज रिलेटेड टू 5 C's एंड 5 C's के अलावा कौन कौन से फैक्टर्स है, डेट आर
रिलायबिलिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड रिसोर्सेज। ओके, एंड मैनेजमेंट अप्रेजर की जब हम बात करते हैं तो उसके रिगार्डिंग हम किनको यहां पर अप्रेज करते हैं? वी आर असेसिंग द एंटरप्रेन्योर, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को, चीफ एग्जीक्यूटिव को, या फिर जो डिपार्टमेंटल हेड्स हैं इनको। ओके, तो कुछ एक की एरियाज हैं जिनके बारे में हम देखते हैं रिगार्डिंग असेसमेंट ऑफ द मैनेजमेंट। लाइकवाइज इंटीग्रिटी हो गई, उनका एक्सपीरियंस क्या है, मैनेजमेंट की कैपेबिलिटी क्या है, उनका विजन क्या है, एथिक्स एंड वैल्यूज क्या है। तो मैनेजमेंट अप्रेजल में जो एस्पेक्ट है रिगार्डिंग द प्रोफेशनल मैनेजमेंट की क्वालिफाइड टॉप लेवल फंक्शनरीज हैं कि नहीं है, एक्सपीरियंस फंक्शनरीज हैं कि नहीं है, तो इसके बारे में भी अप्रेजल किया जाता है। यानी कि केयरफुल तरीके से आप ये जानते हैं, ध्यानपूर्वक तरीके से आप ये जानते हैं कि जो की इंडिविजुअल्स हैं जो इस यूनिट को चलाने वाले हैं, इस प्रोजेक्ट को चलाने वाले हैं, जो जरूरी उनमें गुण होने चाहिए वो उनमें है भी या नहीं है। ठीक है, तो 5 C's के बारे में यहां पर बात कर रहे हैं। फर्स्ट इट इज कैरेक्टर। चाहे एक बोरर की कैपेसिटी है कि वो पे कर सकता है, चाहे उसके पास कैपिटल अवेलेबल है कि वो पे कर सकता है, लेकिन जो उसका कैरेक्टर है वो ये इंडिकेट होना चाहिए कि उसकी इंटेंशन है कि वो रीपे करना चाहता है। तो कैरेक्टर जो है ये ऑनेस्टी के बारे में, इंटीग्रिटी के बारे में एंड कमिटमेंट्स के बारे में बताता है। सेकंड इट इज द कैपेसिटी। तो कैपेसिटी क्या है? ये एबिलिटी है बोरर की कि वो एंटरप्राइज को सक्सेसफुली मैनेज कर सकता है उन रिसोर्सेज के साथ जो अवेलेबल है। तो कैपेसिटी के बारे में आपको किन चीजों से पता लगता है? लाइकवाइज उसके एजुकेशनल, टेक्निकल एंड प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन से, उसकी प्रेजेंट एक्टिविटी से, उसे एक्सपीरियंस कितना है इस बिजनेस लाइन में, फर्दर फैमिली बैकग्राउंड क्या है, उसके स्पेशल स्किल्स या फिर नॉलेज बेस क्या है। ठीक है, इन सभी चीजों से आपको कैपेसिटी के बारे में पता लगता है। देन इट इज अ कैपिटल। कैपिटल क्या है? इट इज अ एबिलिटी जिसके थ्रू जो बोरोर है वो कंट्रीब्यूट कर सकता है इन द बिजनेस वेंचर। यानी कि अगर कोई बिजनेस फेल होता है तो वो उससे निकल पाए, वो उसकी क्या है? कैपेबिलिटी है रिगार्डिंग द कैपिटल, कि उसके पास कैपिटल है कि वो कंट्रीब्यूशन कर सकता है बिजनेस वेंचर में। तो बोरर का कुछ ना कुछ जो स्टेक है, यानी कि जो उसकी हिस्सेदारी है वो बिजनेस में होनी चाहिए, ताकि उसका बिजनेस के सक्सेस के रिगार्डिंग जो इंटरेस्ट है वो हमेशा बना रहे। देन इट इज कोलेटरल। कोलेटरल का मतलब रहता है कि आपने सिक्योरिटी जो भी ऑफर की गई हैं, जो क्रेडिट फैसिलिटी जो सैंक्शन की गई है, उनको सिक्योर करेंगी। ठीक है, यानी कि वो सिक्योरिटीज जो आपकी लोन को सिक्योर करेंगी उनको क्या कहते हैं? कोलेटरल कहते हैं। तो कोलेटरल सिक्योरिटी क्या है? इट हेल्प्स एज अ सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस। सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस क्या है? पहली तो आपके पास प्राइमरी सिक्योरिटी है, पहली तो प्राइमरी सिक्योरिटी है, यानी कि अगर बिजनेस कम आपका अप डाउन रहेगा तो आप प्राइमरी सिक्योरिटी से रिकवरी कर सकते हैं। ये सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस है, जो आपके पास एक सेकेंडरी सिक्योरिटी अवेलेबल है इन केस अगर बिजनेस आपका जो यूनिट था वो डिफॉल्ट करता है, तो उसके केस में रिकवरी आप कर पाएंगे। देन इट इज कंडीशन, यानी कि जो कोई भी लोन एक्सटेंड किया जाता है, सैंक्शन किया जाता है, उसके साथ कुछ ना कुछ जो कंडीशंस हैं वो जुड़ी रहती है। तो ये 5 C's हैं, डेट इज कैरेक्टर, कैपेसिटी, कैपिटल, कोलेटरल, कंडीशन। देन इट इज अबाउट द प्री सैंक्शन अप्रेजल, दैट इज इंटरव्यूइंग द बोरोर फर्स्ट ऑफ ऑल। तो बोरोर को इंटरव्यू करना एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है प्री सैंक्शन अप्रेजल सिस्टम का। जब भी हम इंटरव्यू करते हैं बोरोर को, तो उससे क्वेश्चन पूछे जाने चाहिए रिगार्डिंग कि जिसके साथ बैंक को ये हेल्प मिले कि बैंक कंप्लीटली जान पाए बोरोर के बारे में, उसके बिजनेस के बारे में, एंड साथ ही साथ जो बैंक ने डिसीजन लेना है उसमें भी बैंक को हेल्प मिल सके। उसके रिगार्डिंग जो मॉडल क्वेश्चंस हैं वो पूछे जा सकते हैं, जो बोरोर से पूछे जाएंगे रिगार्डिंग, ताकि जो मैक्सिमम आप नॉलेज निकाल सकते हैं रिगार्डिंग टू बिजनेस एंड फर्दर जो भी इंफॉर्मेशन फर्निश की गई एप्लीकेशन में उसको वेरीफाई कर सकते हैं। लाइकवाइज व्हाट इज अ परमानेंट वर्क प्लेस, यानी कि रजिस्टर्ड ऑफिस, फैक्ट्री या फिर ब्रांच जो है वो कहां पर है, रेजिडेंस कहां पर है, या फिर जो बैंक के उसके कस्टमर्स हैं उनके बारे में पूछ सकते हैं। ठीक है, जो उसे जानते हो में भी फर्दर वो अभी तक क्या काम में लगा हुआ था, क्या काम कर रहा था, व्हाट वाज हिज जॉब। ठीक है, एंड फर्दर उसे किस पर्पस के लिए पैसे चाहिए, एंड फर्दर वो ये बिजनेस क्यों करना चाहता है। एंड फर्दर क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है? लाइकवाइज कि उसकी एजुकेशनल, टेक्निकल या फिर प्रोफेशनल बैकग्राउंड क्या है, एक्सपीरियंस के बारे में पूछ सकते हैं उसके, या फिर जो प्रीवियस एक्सपीरियंस है या जो बैकग्राउंड है जो उसकी नई एक्टिविटी से मे बी रेलेवेंट हो सकता है, उसके बारे में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। फर्दर उसको टोटल कितने फंड्स की जरूरत है,
सेट पर्पस के लिए, उसके बारे में पूछा जा सकता है। फर्दर वो कितने फंड्स को कंट्रीब्यूट करेगा, या फिर उसके पास बिजनेस चलाने के लिए ऑलरेडी कितना पैसा है, उसके सोर्सेज क्या है पैसे के, एंड वो कितने फंड्स चाहता है कि बैंक उसे प्रोवाइड करे एंड किस शेप में प्रोवाइड करे, यानी कि टर्म लोन चाहिए या फिर वर्किंग कैपिटल चाहिए या फिर वर्किंग कैपिटल टर्म लोन चाहिए, एंड जब वो लोन लेगा तो वो उस लोन से कौन से एसेट्स को क्रिएट करेगा, एंड फर्दर उसने हमारे बैंक को ही क्यों अप्रोच किया है इस पर्पस के लिए, अगर वो कोई न्यू कंसर्न है कि वो हमारे बैंक के साथ क्यों डील करना चाहता है फाइनेंशियल असिस्टेंस लेने के रिगार्डिंग, एंड अगर वो कोई एग्जिस्टिंग कंसर्न है तो उससे पूछा जा सकता है कि जब उसके पास ये क्रेडिट फैसिलिटीज नहीं थी तो उस समय पर वो किस तरह से अपने बिजनेस को मैनेज कर रहा था। तो ये कुछ मॉडल क्वेश्चनर्स हैं जिनके बारे में पूछा जा सकता है। लाइकवाइज कि जिस यूनिट में, यानी कि जो उसका यूनिट है वो जिस इंडस्ट्री में रिलेट करता है उसकी क्या पोजीशन है, यानी कि उसकी मार्केट के बारे में, प्रोडक्ट के बारे में क्या असेसमेंट है, उसने क्या सर्वे किया है, उसको क्या लगता है कि आउटकम क्या होगी, एंड बायर्स कौन हो सकते हैं प्रोडक्ट के, उसकी फाइनेंशियल स्टैंडिंग क्या है बायर्स की, एंड फर्दर एवरेज ऑपरेटिंग साइकिल क्या रह सकता है। ऑपरेटिंग साइकिल जानते हैं क्या रहता है? ऑपरेटिंग साइकिल रहता है कि जैसे आपने पैसा इन्वेस्ट किया ना, आपने पैसा इन्वेस्ट किया तो उससे आपने क्या परचेज किया, रॉ मटेरियल परचेज किया, उस रॉ मटेरियल को आपने प्रोसेस किया, प्रोसेस्ड गुड्स बन गई, अब उन गुड्स को आप क्या करेंगे, सेल करेंगे, एंड सेल के बाद मे भी हो सकता है आपने कैश पर ट्रांजैक्शन की हो या फिर आपने क्रेडिट दिया हो। अगर तो कैश में दिया है तो फिर से वो मनी में कन्वर्ट हो गया, अगर आपने क्रेडिट दिया है यानी कि उधार पर दिया सामान तो फिर जब वो वापस आएगा तो वो मनी में क्रिएट होगा। तो इस तरह से एक आपका कंप्लीट ऑपरेटिंग साइकिल बनता है। ठीक है, तो एवरेज ऑपरेटिंग साइकिल के बारे में पूछा जा सकता है। ठीक है, फर्दर उसको कंपटीटर्स के बारे में पूछा जा सकता है कि कितने कंपटीशन है उस मार्केट में जिसमें वो डील कर रहा है, या फिर वो कौन सी सिक्योरिटीज को ऑफर कर सकता है कोलेटरल के रूप में, जो भी उसको लोन चाहिए। तो देखिए इस तरह के क्वेश्चंस के थ्रू जो भी रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन थी, यानी कि ये डाटा सारा का सारा आपने एप्लीकेशन में भी पूछा होगा, लेकिन जब आप उसे इंटरव्यू कर रहे हैं पर्सन को, बोरर को, तो उसके थ्रू आप सारी इंफॉर्मेशन को निकाल सकते हैं एंड फर्दर एप्लीकेशन के साथ मैच कर सकते हैं, क्रॉस वेरीफाई कर सकते हैं। तो इन क्वेश्चंस के थ्रू जो भी जनरल इंफॉर्मेशन है अबाउट द बोरर, अबाउट द एक्टिविटी, अबाउट द कोलेटरल, अबाउट द मार्केट, उन सभी चीजों के बारे में आपको पता लग जाता है, तो बैंक जो है इन सभी चीजों को रिलेट कर सकता है लेंडिंग के साथ। ठीक है, नेक्स्ट इट इज अ प्री सैंक्शन इंस्पेक्शन और सर्वे, यानी कि यूनिट को सैंक्शन करने से पहले, यूनिट को लोन सैंक्शन करने से पहले बैंक ब्रांच जो है वो इनवेरिएबली, चाहे यूनिट छोटा है चाहे बड़ा है, प्री सैंक्शन इंस्पेक्शन करनी यूनिट की बहुत ही ज्यादा मैंडेटरी है, बहुत ही ज्यादा जरूरी है। एंड जहां पर बड़े प्रपोजल्स हैं तो वहां पर जो बैंक ब्रांचेस हैं वो हायर अथॉरिटीज की गाइडेंस एंड असिस्टेंस भी लेती हैं कि किस तरह से वो टेक्निकल स्टडी करें, यूनिट की टेक्निकल फिजिबिलिटी रिपोर्ट को किस हिसाब से ऑब्टेन किया जाए एंड स्टडी किया जाए। देन इट इज अ क्रेडिट रिपोर्ट। तो अगर जो पर्सन है वो एक कंपनी है तो एमसी की वेबसाइट से आप इंफॉर्मेशन निकाल सकते हैं, एंड फर्दर वेरिफिकेशन जो है पैन की, जीएसटी की, वैट नंबर की, वो वेरीफाई किया जा सकता है इनकम टैक्स की साइट से। मीडिया रिपोर्ट्स को सर्च किया जा सकता है, पब्लिक नोटिस दे सकते हैं न्यूज़पेपर में। फर्दर बैलेंस शीट को, प्रॉफिट लॉस अकाउंट को स्क्रूटिनाइज करके आप क्रेडिट रिपोर्ट बना सकते हैं। फर्दर जो भी रेटिंग प्रोवाइड की जा रही है क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज की तरफ से, जैसे हमने डिस्कस किया इन केस ऑफ सिबिल। नेक्स्ट इट इज कंप्लायंस ऑफ नो योर कस्टमर नॉर्म्स। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है ये सेक्शन 35A ऑफ बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट के अंडर टाइम टू टाइम इंस्ट्रक्शंस इशू करती रहती है रिगार्डिंग द आइडेंटिफिकेशन ऑफ द अकाउंट होल्डर्स एंड किस तरह से हमने कंप्लाई करना है उनके साथ ताकि जो फ्रॉड्स हैं उनसे बचा जा सके।